हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम एकेडमी। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन जो है नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो मेरे साथ केयरफुली जो है वो रीड करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है मैच दिया गया है करने के लिए। लिस्ट 1 में जो है कुछ फोल्क डांसेस दिए गए हैं। लिस्ट 2 में जो है हमें सिलेक्ट करना है उनके रिलेटिव जो है कौन सी स्टेट कि कौन सा डांस जो है किस स्टेट का है, और दोनों को मैच करके हमें इन गिवन कोड से जो है अपना सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो केयरफुली आप सभी जो है रीड कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट्स दी गई है वो मणिपुर है, पंजाब है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इम्पोर्टेंट डांस है वो कौन सा है, वो रऊफ डांस है। आपने जम्मू कश्मीर के सभी डांसेस तो याद किए हुए हैं, थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। रऊफ डांस है, हिकत डांस है, कुद डांस है, दमाली डांस है, डांडी नाच डांस है, हफीज़ा है, बांट पत्थर, ये सारे डांसेस जो है जम्मू कश्मीर के हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि पंजाब के डांस और मिजोरम का। देखिए पंजाब का डांस की अगर हम बात करते हैं तो सही ऑप्शन जो होने वाला है वो धमाम होगा। धमान जो है वो पंजाब का डांस है। अच्छा, पंजाब के इंपॉर्टेंट डांस कौन से हैं? भांगड़ा है, आप सभी जानते हैं। गिद्दा है, सभी जानते होंगे। कीकली डांस है और गटका डांस है। तो पंजाब का जो डांसेस है, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखिए ए ऑप्शन जो है वो 2 है, ए के साथ 2 है, तो यहाँ पर जो है ए के साथ 1 है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। तो ये एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अब जो नाटरास डांस है ये मणिपुर का होगा, और खंतूम डांस जो है वो कहाँ का होगा, मिजोरम का होगा। तो इसे हमने जो है ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से जो है वो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप डांसेस को पढ़ेंगे और उन्हें जो है वो मैच करेंगे, और नीचे जो गिवन कोड है वहां से आंसर देने की जो है कोशिश करेंगे। सभी जो इस क्वेश्चन को जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर जो है लिस्ट 1 में स्टेट्स दी गई है, लिस्ट 2 में जो है फोल्क डांसेस दिए गए हैं। हमें यहाँ पर जो है इन्हें सही मैच करके गिवन कोड्स में से जो है वो आंसर करना होगा। चलिए, पहला है हमारे पास उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट डांसेस अगर हम देखें कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट डांसेस है जैसे कि कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, जैता डांस है उत्तर प्रदेश का। तो इनमें से गिवन ऑप्शन से जो है हमें वो मैच करना होगा। तो गिवन ऑप्शन में जो है थाली डांस जो है ये दिया गया है, तो थाली डांस जो वो उत्तर प्रदेश का ही होगा। जम्मू कश्मीर का जो है डांस कौन सा, इसमें से हिक्कत है, सभी जानते होंगे जम्मू कश्मीर के डांसेस को। रऊफ है, हिक्कत है, कुद है, दमाली है, हफीज़ा है, बांट पत्थर है, ये जम्मू कश्मीर के डांस है। अब राजस्थान के डांसेस के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के इंपॉर्टेंट डांस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रिक से जो है याद भी कराए हैं। घूमर डांस है, कालबेली है, ठीक है, धापल है, जो है पनिहारी है, जिंडल है, और ये सुंदरी डांस भी जो है वो कहाँ का है, वो राजस्थान का है। अब बचा के हमारे पास केरला, तो केरला का को सारी डांस, तो मतलब 1 2 3 4 ही जो है इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़ चुके हैं हम इस क्वेश्चन का अपनी थ्योरी की क्लास में। नाट्य शास्त्र जो है मेन सोर्स है इंडियन क्लासिकल डांसेस का। आप जानते हैं हमारे पास इंडियन क्लासिकल डांसेस में हमारे 8 इंपॉर्टेंट डांसेस आते हैं जो कि मेजर क्लासिकल डांसेस हैं। उसमें हम पढ़े थे कि नाट्य शास्त्र जो बुक लिखी गई है, जो किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है भरत मुनि के जरिए। तो भरत मुनि जो है उसके ऑथर रहेंगे। तो सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस। आपने सभी जो है क्लासिकल डांसेस पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए सारे जो है क्लासिकल डांसेस है। भरतनाट्यम जो है अगर बात करते हैं तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी का है, आंध्रा का है। उड़ीसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम जो है ये भी हमारा जो है वो यहाँ का ही है, तमिल का, ठीक है। अब देखिए बताया क्या पूछा गया है यहाँ पर, जो है सॉरी मोहिनीअट्टम जो है केरला का है, ये गलती हो गई, केरला का। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि वो कौन सा जो है वो डांस है जो कि इन्वॉल्व करता है सोलो परफॉर्मेंस, मगर वो जो ये डांस जो है वो अकेले जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये भी हमारा मोहिनीअट्टम ही होगा, और कहाँ का, ये केरला का है। इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है, केरला का होगा मोहिनीअट्टम, और सोलो परफॉर्म जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांसेस ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। वो कौन सा जो है क्लासिकल डांस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तमिलनाडु से। तो अभी हम पढ़े अभी पिछली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि वो कौन सा डांस होगा, वो हमारा जो है भरत जो है वो नटियम डांस होगा। ये कहाँ से जो है ओरिजिनेट होता है, तमिलनाडु से।
क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका। इन विच डांस फॉर्म आर द थीम्स कॉल्ड फ्रॉम द रामायणा एंड महाभारता। तो वो कौन सा डांस है जिसमें जो थीम्स ली गई है वो कहाँ से ली गई है? रामायणा से ली गई है और जो है महाभारत से ली गई है। तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। आज कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है हमारा? आंध्र प्रदेश का डांस है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो थीम्स ली गई है वो रामायणा से भी ली गई है, कुछ महाभारत से भी ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सही आंसर देने की ट्राई करेंगे आप सभी नीचे। क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, अभी हम पढ़े अभी पिछले ही स्लाइड में, आंध्र प्रदेश का जो है वो डांस कौन सा है? वो कुचिपुड़ी डांस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यक्षगाना इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट का जो है ये फेमस डांस फॉर्म होगा? यक्षगाना कर्नाटका का होगा। कर्नाटका के जो है बहुत से डांसेस जो है वो ऑलरेडी जो है पढ़ चुके और ट्रिक से जो है हमने ये याद किए थे। तो बताइए कर्नाटका के जो है वो कौन कौन से जो है वो डांसेस हैं। तो हमने एक तो देखो, ये हमने एक तो के से हमने पढ़ा था गरबा, ये कर्नाटका का होगा। ठीक है। और हमने कौन सा पढ़ा है इसमें? कर्नाटका में हमने पढ़ा है इसमें लांबी डांस। ठीक है, ये भी हम जो है ट्रिक से याद रखे थे। फिर हमने इसमें जो है वो पढ़ा है कौन सा? डेल्स पढ़ा है, जो है हमने बोलक पढ़ा है। फिर जो है विरिगेस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में भी जो है ये पूछा गया था। विरिगेस डांस जो है ये भी पूछा गया था। फिलहाल जो है आपके जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है वो कर्नाटका ही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन क्लासिकल डांस हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड इन अब्रॉड बाई। देखिए मैंने आपको डांसेस तो पढ़ाए थे, ठीक है, और फोल्क डांसेस भी पढ़े थे, लेकिन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी हम चीज़ें पढ़े थे। अब जैसे कि यहाँ पर जो है कि वो इंडियन जो क्लासिकल डांस है उनको अब्रॉड में जो किसने पॉपुलराइज किया, ये भी हम पॉइंट पढ़े थे कि उदय शंकर ने। किसने? उदय शंकर ने। तो आप उन्हें भी जो है रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच आर द फ्लोइंग इज नोन एज बैलेट ऑफ ईस्ट। बताइए किसे कहा जाता है बैलेट ऑफ ईस्ट? यहाँ पर कथक है, मोहिनीअट्टम है, कथाकली है और भरत जो है नट्यम है। तो किसे कहा जाता है? कथाकली को। कथाकली जो है बताइए कहाँ का डांस है? ठीक है, कथाकली जो हमारे जो है केरल का डांस है। कहाँ का डांस है? केरला का जो है हमारे डांस है। अच्छा ये भी देखिए, कथकली जो डांस है इसको आप मुझे बताइए, इसे जो है रिन्यू जो किया था बेसिकली प्रोमिनेंट जो इसके आर्टिस्ट है वो बताइए कौन से हैं? दो मैंने नाम इंपॉर्टेंट जो है वो बोले थे, एक कलामंडलम है और दूसरा जो है रामाकुट्टी नैयर। तो इन्होंने जो है कथकली को जो है वो जो है इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिस्ट है, इसी इन्होंने ही जैसे रिन्यू किया इस डांस को। अ फाउंटेन हेड जो है ऑफ ऑल द इंस्पिरेशन in regard to Kathakali is famous head, sorry, the fountain head of all the inspiration in regard to Kathakali is। सही आंसर जो होगा वो जो है वो स्वाति थुरनूल होगा। ये बेसिकली जो थे वहाँ के राजा भी थे, तो जो है थिंजूर के। तो इन्होंने 500 से ज़्यादा जो है कंपोजिशन जो है वो 400 से ज़्यादा जो है वो कंपोजिशन जो है इनके नाम है। तो स्वाति थुरनल जो है इनका नाम नहीं भूलेंगे आप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डांस ड्रामा। अब देखिए यहाँ पर कथक है, उड़ीसी है, कथकली है, मणिपुरी है। तो कौन सा डांस जो है वो क्या है? डांस ड्रामा। जो डांस किया जाता है उसमें बिल्कुल जो है ड्रामा जो है वो डिपिक्ट होता है। तो कौन सा है वो? हम जो है इसमें होगा आंसर बी होगा, कथकली। अच्छा आप ये तो जान चुके हैं जो हम पे स्टार्टिंग में पढ़े थे डांस को शुरू करने से पहले कि नृत्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, ठीक है। और जो है तीसरा हमने क्या पढ़ा था? नृत्या क्या होता है। नट्या जो होता है वो क्या होता है? ड्रामेटिक एलिमेंट होता है किसी भी डांस का। और नृत्या क्या होता है? डांस मूवमेंट होती है। और नृत्या क्या होता है? ये एक्सप्रेशनल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं गेस्चर्स जो होते हैं या मुद्रास भी जिन्हें कहते हैं। तो ये भी जो है वो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 स्टेटमेंट्स दी गई है और उन 3 स्टेटमेंट्स को जो है पढ़ने के बाद जो है आपको जो गिवन कोड है उनमें से जो है वो आंसर जो है वो देना होगा। नीचे जो गिवन कोड है तो क्या सही होगा? पहला है, पहली स्टेटमेंट पढ़िए,
सत्रिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। क्या सत्रिया जो है, सत्रिया डांस जो है ये कॉम्बिनेशन है म्यूजिक का, डांस का और ड्रामा का? तो बिल्कुल जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अच्छा सत्रिया डांस है कहाँ का? असम का है। आगे देखिए, इट इज़ अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ विष्णवाटीज ऑफ असम। ठीक है, एक तो ये तो क्लियर परफेक्ट है कि आंसर जो है असम ही होगा, असम का ही है। अब ये जो ओल्ड ट्रेडिशन है किनका है? विष्णवाटीज जो है असम में, उनका जो है ये जो है वो ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन है, बहुत पुराना जो है वो ट्रेडिशन है। तो सही आंसर जो है इसका जो है ये तो होगा ये वाला भी, सेकंड भी ट्री है, ट्री ठीक है। It is based on classical ragas and talas are devotional song composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai। अब क्या ये क्लासिकल, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास, क्या ये इस पे बेस है? देखिए, अगर हम बात करते हैं तारा डांस की, इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम जो आता है ये है शंकर देव। किनका नाम आता है? शंकर देव। कहा जाता है कि इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था। तो सताराज जो है वो बेसिकली जो है यहाँ पर सत्रिया डांस जो है, सताराज जो थे उस कम्युनिटी का डांस था, सतरास का। ठीक है, जो कि जो है ये रिलीजन जो इनका था वो एस्टेब्लिश जो करने वाले थे वो कौन थे? शंकर देव। तो इनमें जो है वो तुलसीदास, कबीर और जो है मीराबाई का कोई रोल नहीं है। तो मतलब पहला और सेकंड जो है वो ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्क डांस ऑफ गोवा। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्क डांस ऑफ गोवा। तो मेन जो है वो आपको गोवा के डांसेस जो है वो याद कराना होगा। यहाँ पर जो है वो कौन सा डांस जो है वो नहीं है गोवा का? तो बताइए, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो है वो कौन सा डांस जो है वो गोवा का नहीं है? अब पहला जो है डांस हम पढ़े थे, फुगड़ी डांस जो है वो गोवा का है, तो ये सही होगा। ठीक है, अब क्या ढालू डांस जो है वो गोवा का है? ढालू डांस भी जो है गोवा का है। गोदी डांस जो है क्या गोवा का है? तो ये भी जो है वो गोवा का है। इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था गोवा का डांस? मैंगो से जो याद रखा था वो ट्रिक, अगर आपको याद होगी, मांडू डांस जो है वो हमने गोवा का पढ़ा हुआ है। हमने जो है और पढ़ा था कुंभी डांस। ठीक है, हमने कुंभी डांस जो है वो गोवा का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसके अलावा जो है वो, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ा था हमने तिरंगमाल। ठीक है, तिरंगमाल जो है ये भी जो है गोवा का डांस है। वो ट्रिक अगर आपको याद होगी इस टाइम। ठीक है, ये डांस है। अब जो डांगी डांस है ये गोवा का नहीं है। ये कहाँ का डांस पढ़े हैं हम? हिमाचल प्रदेश का डांस पढ़े हैं, तो डांगी डांस हिमाचल का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फोल्क डांस बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर। अब कौन सा जो है फोल्क डांस जम्मू कश्मीर में से बिलोंग नहीं करता? धुमाल डांस जो है वो जम्मू कश्मीर का है, रऊफ डांस जम्मू कश्मीर का है, हफीज़ा जो डांस है वो भी कहाँ का होगा? वो जम्मू कश्मीर का होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है कौन कौन से आते हैं? हिक्कत डांस जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, कुद डांस जो है जम्मू कश्मीर में होगा। दमाली डांस जो है जम्मू कश्मीर में होगा। उसके अलावा हमारे पास जो है मंडोज आएगा। फिर हम डांडी नाच, ठीक है, फिर पांट पत्थर जो है ये भी जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा। ठीक है, इतने काफ़ी है। तो अब डांगी जो हम पढ़ चुके हैं कहाँ का है? ये हिमाचल का है, तो याद रख लीजिए ये हिमाचल का होगा और यही जो है वो आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोल्क डांस पॉपुलर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। देखिए, आप इसमें से पंजाब के डांस तो हमें पता ही है कौन कौन से हैं। भांगड़ा जो है पंजाब का है और यही जो है हार्वेस्ट सीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का होगा, याद रख लेना। उड़ीसी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा, और कथक जो है ये नॉर्थ का है, नॉर्थ इंडिया का जो डांस है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फोल्क डांस ऑफ छत्तीसगढ़। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का फोल्क डांस इनमें से कौन सा नहीं है? आप देखिए, सुवा डांस जो है ये वुमेन्स करती है और ये छत्तीसगढ़ का डांस है, बिल्कुल है।
कर्मा डांस छत्तीसगढ़ का है। और जो है पांथी डांस भी जो है वो छत्तीसगढ़ का है। घूमर डांस जो है हम कहाँ का पढ़े हैं, राजस्थान का पढ़े हैं। ठीक है, वो ट्रिक याद होगी कि घूंघट से जो है राजस्थान में जो घूंघट का यूज़ होता था, तो वहाँ से हम घूमर पढ़े थे। अच्छा, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी जो है वो अवेलेबल है। यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी जो है ये हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या आपके पास है, जाओ बनी इज़ अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाई द। अब देखिए, जाओ बनी जो है डांस फॉर्म जो है ये कहाँ का है, ये जो है डांस फॉर्म जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है परफॉर्म किया जाता है। एक ट्राइब्स है जिसका नाम जो है दीमा सास है। तो ये भी जो है वो याद रख लेंगे कि अब दीमा सास जो है वो ट्राइब कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की है, और वहाँ पर जो बनी डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। विच ग्रुप ऑफ डांस करेक्टली डिपिक्ट्स द फोल्क डांस ऑफ राजस्थान। अब हमें यहाँ पर फोल्क डांस राजस्थान के जो है वो पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर जो है एलिमिनेशन का जो है यूज़ करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। आप जानते हैं घूमर डांस हमको सभी को मालूम है कि राजस्थान को, और यहाँ पर दिया है 2 ऑप्शंस में। ठीक है, तो अभी हम पढ़े घूमर डांस जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, पनिहारी डांस भी जो है वो रबी राजस्थान का है। तो मतलब ये पहला ऑप्शन जो है वो सारों में जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमिनेशन करने की जो है टेक्निक से ही चलेंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर हो। हिक्कत डांस हम जानते हैं कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, तो इसे जो हम जो है वो यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो आगे चलते हैं। धापाल डांस राजस्थान का है, बिल्कुल है। पनिहारी मैंने पहले ही बता दिया, और जिंदाद भी जो है ये भी राजस्थान का, मतलब ये सारे जो है वो राजस्थान के हैं। अच्छा, ये भरवी डांस जो है ये खाली राजस्थान का नहीं है, ये गुजरात में भी है। ये राजस्थान में भी जो है परफॉर्म किया जाता है, और ये जो है आपके गुजरात में भी जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका आंसर जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमें मिल गया कि ये बी ऑप्शन में सारे के सारे तो है ही राजस्थान में, तो इसी को हम करेक्ट मान के चलेंगे, मैच कर लेते हैं, बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फेमस फोल्क डांस प्रिवेंट इन राजस्थान इज। अभी हम पढ़े वो फेमस फोल्क डांस जो है राजस्थान का घूमर है। क्वेश्चन जो है हमारे पास 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फोल्क डांस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है फोल्क डांस कौन से हैं। पहले तो घरवाल वहाँ पर रीजन है, घरवाल से घरवाली डांस आता है, तो ये जो है बिल्कुल आपका जो है वो कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में इसके अलावा जो है मैं आपको एक डांस बोला था मुखोटा, वो भी उत्तराखंड में है। चपेली कहा था, वो भी जो है उत्तराखंड में है। फिर जो है झूमेलू जो है ये भी जो है उत्तराखंड में है। चले हम पहले जो है इसे ये एलिमिनेट करेंगे। देखिए, जो नौटंकी डांस है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये यूपी में है, तो मतलब ये ऑप्शन को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बिछुआ जो है ये कहाँ पर हमारे हमने पढ़ा था, एक असम साइड, तो ये भी जो हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है चांसेस जो है वो एक ही रहेंगे, तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच आर द फ्लोइंग इज अ पॉपुलर डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हम जो डांसेस देखे थे उनमें पॉपुलर कौन सा है। तमाशा है, बिल्कुल है महाराष्ट्र का। अच्छा, भांगड़ा कहाँ का है आपको पता है, पंजाब का रहेगा। डांडिया कहाँ का होगा आपको, ये है गुजरात का। ठीक है, डांडिया रास पूरा नाम है। गरबा जो है ये कहाँ का होगा, आपके गुजरात का। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो होगा तमाशा जो डांस होगा ये कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, द लवानी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स। लवानी डांस जो है वो कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फोल्क डांस ऑफ तमिलनाडु। कौन सा जो है वो तमिलनाडु का फोल्क डांस नहीं है। पहला है भरतनाट्यम। देखिए, ये तमिलनाडु का डांस तो है। कुम्मी तमिलनाडु का डांस है, ये भी तमिलनाडु का है। ये भी कोलाकट्टम भी जो है तमिलनाडु का है। लेकिन भरतनाट्यम जो है फोल्क डांस नहीं है, ये क्लासिकल डांस है। जो मैंने आपको क्लासिकल डांस पढ़ाई उनमें आता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा।
अब चलिए कुछ केव्स पे जो है हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फेमस है और आप जानते हैं आपके कल्चरल हेरिटेज में जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। हम जो है कुछ यहाँ से कर लेते हैं। आपके पास जो है पहली केव से जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग केव इज़ फेमस फॉर त्रिमूर्ति। कौन सा केव जो है वो फेमस है, किसके लिए जो है वो, त्रिमूर्ति के लिए जो है वो कौन सा केव जो है वो फेमस है। आप तो बताइए कौन सा केव जो है वो फेमस होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है वो होने वाला है ये एलिफेंटा, ठीक है। तो एलिफेंटा केव जो है वो फेमस होगा किसके लिए, त्रिमूर्ति के लिए। याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं कि एलिफेंटा केव जो है वो ये है। अच्छा ये मैं बता दूं, एलिफेंटा केव्स पे अब पॉइंट आ ही गया है। मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो आपको कल्चरल साइट्स जो है उसके भी एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं, ठीक है। बट अभी मैं यहीं पर जो कुछ चीज़ें कवर कर देता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन आता है। एलिफेंटा केव जो है आपकी कहाँ पर है, ये सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया तो आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का है। फिर जो है एलिफेंटा केव ये कब जो है हेरिटेज साइट बनी है यूनेस्को की, ये 1987 में बनी है, ठीक है। कहाँ पर है, एलिफेंटा आइलैंड जो है आपके मुंबई में, वहाँ पर है लोकेटेड। अच्छा ये किस गॉड को डेडिकेट करती है, ये शिवा को डेडिकेट करती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर आपको स्टोन कार्विंग मिलेगी देखने को, ठीक है। और बस चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन अगला है हमारे पास, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंटा आइलैंड इज करेक्ट। एलिफेंटा आइलैंड जो है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली चारों स्टेटमेंट हमने केयरफुली रीड करनी है और फिर आगे देखेंगे। देखिए, इट वॉज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश ऑफिसर आफ्टर अ लार्ज एलिफेंटा स्ट्रक्चर लोकेटेड हियर। देखिए ब्रिटिश से पहले से नाम है, ब्रिटिश के आने के बाद ही नाम नहीं पड़ा, ठीक। और एक इरेलीवेंट सी बात है कि वहाँ पर लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर होगा तो उसकी वजह से केव का नाम पड़ा, नहीं। बल्कि क्या है, इट कंटेन्स वन लार्ज केव, ये बिल्कुल ठीक है, एक बड़ी ही जो है वो केव है यहाँ पर। इट इज़ वेल नोन फॉर स्पेक्टुलर कार्विंग ऑफ विष्णु। अभी हम पढ़े ये जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, किसे, लॉर्ड शिवा को। तो विष्णु जो है सही नहीं होगा, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन तो मिल ही गया, आगे की आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, बी ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट। आप जानते होंगे कि जो बुद्धिस्ट केव्स भी मिलती है, हिंदू केव्स भी मिलती है, जैन रॉक कट केव्स भी मिलती है। किस केव्स में मिलेगी ये आपको, ये मिलेगी हमको एलोरा केव्स में। कहाँ पर मिलेगी, एलोरा केव्स में। यहाँ पर जो है कुल मिलाकर आपको मालूम होगा कि 34 केव्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ब्राह्मण्स के लिए रिलेटेड केव्स है वो 17 जो केव्स है वो, मैं इसे हिंदू लिख रहा हूँ, ये ब्राह्मण्स के लिए बेसिकली, ठीक है। 12 केव्स जो होगी ये है बुद्धिस्ट के लिए होगी, ठीक है। और जो है इसमें हमारी 5 जो इसमें केव्स है ये जैन्स के लिए, मतलब इसमें हिंदूज टेम्पल भी होंगे, बुद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, ये सारे मिलेंगे। और इसकी एक मोस्ट रिमार्केबल केव जो है वो कैलासा केव है, जिसको आप जानते भी होंगे, जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैलाशा केव माउंटेन जो कैलाश रेंज है उसके नाम पे जो है पड़ी है, जहाँ पर जो है गॉड शिवा जो है वो रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट जानना काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। देखिए अजंता एंड एलोरा केव जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई में या औरंगाबाद, ऐसे हम मुंबई पढ़ते हैं, क्या सही जो है रहेगा वो आपका औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद जो है वो फेमस है अपने केव्स के लिए ही। फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो 31, अजंता केव्स आर लिंक टू विथ। अजंता केव जो है वो किससे लिंक है। देखिए हम ये तो जानते हैं अजंता केव्स के बारे में, हम क्या जानते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी है, ये भी ये बता दीजिए। 1983 में बनी है। ये जो है वो बुद्धिस्ट के लिए फेमस है, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्ट मोनूमेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें जो है 24 जो है वो केव्स है। तो रामायणा है, महाभारत है, जटाका स्टोरीज है, तो सही आंसर जो है ये जटाका स्टोरीज ही होगा। अब हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल, काफ़ी फेमस जो है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन,
कि किसने बनाया है कोणार्क सन टेम्पल, काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी। नरसिम्हा देव वर्मन ने। आप जानते होंगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, ठीक है। हम जो है इसकी बहुत अच्छे से जो है इसकी वीडियोस भी जो है पढ़ चुके हैं, अलग से जो है हमने जब हेरिटेज साइट्स पढ़ी हुई है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में होगा, ठीक है, और उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और इससे जो है मैंने ये बता दिया कि नरसिम्हा देव वर्मन जो है इन्होंने बनाया। कभी कभी नरसिम्हा देवा वन जो है वो लिखा आता है, नरसिम्हा देवा वन। अच्छा ये बताइए किस अंपायर के थे, ये गंगा अंपायर के थे। किसके? गंगा अंपायर के थे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। कौन सा आर्किटेक्चर है कोणार्क सन टेम्पल में, अगर ये पूछा जाए तो कलिंगा आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, कलिंगा आर्किटेक्चर होगा। और यहाँ पर जो है आप जानते होंगे कि 24 जो है वो व्हील्स होंगे, जिनमें से जो है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, 24 व्हील्स जो होंगे वो आवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 7 जो है इसमें हाउसेस होंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेज ऑफ वीक को। और कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है, ये फेमस है वो तो आप जानते ही है, ठीक है। 33 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टालेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। उड़ीसा में लार्जेस्ट भी टेम्पल होना चाहिए और टालेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है, और सभी जानते ही होंगे इसका आंसर लिंगराज टेम्पल। विच ऑफ द फ्लोइंग उड़ीसन टेम्पल हैज़ अ शिखर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल। तो बताएंगे वो कौन सा जो है उड़ीसा का जो है टेम्पल है, काफ़ी फेमस रहते हैं, जिनका जो है शिखर जो है वो द्रविडियन स्टाइल में है, तो कौन सा होगा, वेटल ड्यूल जो है वो सही आंसर होगा। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई। रॉक कट टेम्पल जो है महाबलीपुरम के जो है वो किसने बनाए, तो ये जो है पालावास जो थे इन्होंने बनाए थे, तो इसे भी भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। ये शायद दूसरी बार आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए यहीं तक हम करते हैं क्वेश्चन 36 37 हो गए, ये क्वेश्चन डबल हो गया। तो ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी जो है वो अवेलेबल रहेगी। बाकी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन पे जो है आप फॉलो कीजिए उसे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।